सो गाइस, दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द वल्वुलस। वल्वुलस क्या होता है? वल्वुलस होता है कि जब हमारी जो बाउल है वो अपनी ही मिजेंट्री के अराउंड ट्विस्ट करे तो इसे हम लोग वल्वुलस कहते हैं। आप इसमें देख सकते हो, ये हमारे पास नॉर्मल बाउल है, ये हमारे पास इंटेस्टाइन है और ये उसकी मिजेंट्री है। जब ये बाउल जो सा है अपनी इस मिजेंट्री के अराउंड इस तरह करके ट्विस्ट करेगा तो उसे हम लोग वल्वुलस कहते हैं, ठीक है। और वल्वुलस से होता क्या, जब ये देखो इस तरह वल्वुलस होगा तो उससे ऑब्स्ट्रिक्शन होगी, वीनस कंजेशन होगी, स्कीमिया होगा और इन्फेक्शन होगा। और कैन अकर ये किसी भी जीआई के ट्रैक में हो सकता है। इसके तीन टाइप्स हैं, गैस्ट्रिक वल्वुलस है, मिडगट वल्वुलस है और सिग्मॉइड वल्वुलस है। जो गैस्ट्रिक वल्वुलस है ना, वो हमारे पास अडल्ट्स में कॉमन है और वो एसोसिएट होती है पैरा एसोफेजियल हर्निया से। इसमें तीन हम लोगों के पास सिम्टम्स अपेयर होते हैं, स्वेयर एब्डोमिनल पेन, ड्राई हाइविंग। ड्राई हाइविंग का मतलब होता है नॉन प्रोडक्टिव वॉमिटिंग होगी, इनएबिलिटी टू पास द नीजोगैस्ट्रिक ट्यूब। बस पेशेंट के अंदर जो बच्चा होगा उसमें हम लोग नीजोगैस्ट्रिक ट्यूब पास नहीं कर सकेंगे, ठीक है। मिडगट वल्वुलस क्या होता है? मिडगट वल्वुलस जो सा है वो हमारे इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में कॉमन होता है। इसमें ऑफन ड्यू टू द माल रोटेशन की वजह से होता है। एक्यूट प्रेजेंटेशन विद द बिलस वॉमिटिंग होगी और एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, ओके। और जो हमारे पास सिग्मॉइड वल्वुलस होता है ये ओल्डर एज में कॉमन होता है और ये ऑब्वियसली इसके नाम से जाहिर है कि ये सिग्मॉइड कोलोन में होगा। और जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है वो एक रिस्क फैक्टर है हमारे पास सिग्मॉइड वल्वुलस का। वल्वुलस का जो पेशेंट है वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा विद एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, नोजिया, वॉमिटिंग, ऑस्टिपेशन। ऑस्टिपेशन होता है फेलियर टू पास द स्टूल, साइन ऑफ द बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। और स्ट्रेंगुलेशन अगर हो जाए तो वो पेशेंट इस्कीमिया के साइंस के साथ भी अपेयर करेगा। और इस्कीमिया के क्या साइंस होते हैं? फीवर होता है, टैकीकार्डिया होता है और पेरिटोनाइटिस होता है। दिस वाज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द वेस्कुलाइटिस।